अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़का अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैंने जो प्रोग्राम कंडक्ट किया, यकीन माने कि जब मैं इस तरह के प्रोग्राम करती हूँ तो एक बार सोच में ज़रूर पड़ती हूँ कि इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क क्या है। इंसान और जानवर में फ़र्क ये है कि इंसान को रिश्तों नातों की पहचान है। इंसान एक माशरती हैवान कहा गया है, यानी कि इंसान को रिश्तों में बांटा गया है। उसे पता है ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वालदा के घर वाले हैं, मेरी खाला हैं, मामू हैं, मेरे नामहरम रिश्ते कौन से हैं, महरम रिश्ते कौन से हैं। अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा भी अल्लाह ने इंसान को इसलिए दिया है कि इंसान को समझ बूझ है, फ़ैसला करने की ताकत है, सोचने समझने की सलाहियत है, 7 हिस्से हैं उसके अंदर, जबकि जानवर में ये सब नहीं है। अब ये सारी बात करने का मकसद मेरा क्या था कि जब मैं किसी कातिल से बात कर रही होती हूँ, और ख़ासकर किसी ऐसे कातिल से जो या तो अपनी बेटी का कातिल हो, या अपनी बीवी का कातिल हो, अपने माँ बाप का कातिल हो, अपनी औलाद का कातिल हो, या अपने किसी ख़ास बहन भाई रिश्ते का, ऐसे रिश्ते का कातिल हो जिसको सुई भी चुभे और इंसान के दिल में दर्द उठता है, ऐसे रिश्ते का कातिल हो, तो मैं उसको हैरानगी से एक बार ज़रूर देखती हूँ कि क्यों। और स्पेशली औरत के लिए दुनिया में 3-4 किस्म के रिश्ते बहुत ताकतवर होते हैं। पहले जब वो अपने बाप के घर आंखें खोलती है तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मेहरबान, सबसे शफीक और महफूज रिश्ता, या वो जो महफूज जगह होती है, वो बाप की शफकत या उसका घर लगता है। फिर जब वो बड़ी होती है तो अगर भाई है तो उसे भाई एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझती है। हमने अक्सर देखा है कि यूनिवर्सिटी की तालिबा बहन भी 9वीं जमात या 8वीं जमात के भाई की उंगली पकड़ के चल रही होती है, तो ख़ुद को महफूज समझ रही होती है कि मेरा भाई साथ है, मुझे कोई तंग नहीं करेगा। उसके बाद जब वो अगले घर आती है तो ये सारा मान वो अपने शौहर के लिए लेके आती है कि मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा अजीम रिश्ता मेरे शौहर का है। इख्तलाफात वो एक अलग बात है, अगर इख्तलाफ है तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शौहर के लिए अहकामात हैं कि अगर उसका बीवी से इख्तलाफ है तो वो उसको किस तरह लेके चल रहे। अगर बीवी का शौहर से इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, 2 मुख्तलिफ जहन जब जुड़ते हैं तो इख्तलाफ होता है। अब उन इख्तलाफात की नोयत संगीन है या आम है, ये एक अलग बहस है। इसमें रहना है नहीं रहना है वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे में जब वो अपने घर आती है तो उसको सबसे बड़ी जो अजीम हस्ती लगती है वो अपना शौहर लगता है। शौहर के साथ वो ख़ुद को महफूज समझती है। हम अक्सर नए शादीशुदा जोड़ों को देखते हैं तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़े या बाइक पर भी जा रहे हैं तो वो जिस तरह से एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, वो बीवी एक सुकून की हालत में होती है कि शायद मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मेरी तरफ को मैली आंख से नहीं देखेगा, क्योंकि अब मेरा शौहर मेरे साथ है, मुझे बिरादरी में कोई बात नहीं करेगा, मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, मेरी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर साथ है। और फिर जब वो बूढ़ी होती है तो अल्लाह ने अगर उसे बेटा अता किया है तो चौथा रिश्ता वो उसके लिए महफूज बाजू जो होते हैं वो उसका बेटा होता है। अब स्टेप बाय स्टेप ये रिश्ते मैंने इसलिए गिनवाए कि अगर बाप के घर वो बड़ी हुई, गलती इंसान से होती है, इंसान ख़ता का पुतला है, उससे ख़ता हो गई, बाप ने उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, तो पहला तो एतमाद यहीं टूट गया। अगर वहाँ से बच निकली, भाई के हत्थे चढ़ गई, भाई ने कत्ल कर दिया, तो उस रिश्ते का मान वहीं टूट गया। फिर अगर वो अपने बाप और भाई के घर अपनी इज्जत बचा के चलती आई, किसी शक के दायरे में नहीं आई, जैसे कि दुनिया में रिवायती तौर पर होता है कि बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी का वक्त आया और वो अपने सारे रिश्तों को छोड़ के एक ऐसे घर में आ गई जहाँ वो किसी को पहले से मिजाज के तौर पर नहीं जानती। अगर रिश्तेदारों में शादी हुई है तो यकीनन किस घर का मिजाज कैसा है वो उसके बीच में जाके ही पता चलता है। खुशियों गमियों पर एक दूसरे को मिल के हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो अपने सारे मामलात, अपना प्यार, अपनी लाड, अपनी मोहब्बतें सब कुछ छोड़कर अगर अपने खामद के घर आती है और वो 3 लफ्ज़ जो निकाह के दौरान कबूल है कि बोले जाते हैं, वो लाखों का जहेज़ लेकर माँ बाप सब कुछ बेच डालते हैं अपनी एक बेटी को ब्याने के लिए। और मिडिल क्लास फैमिली अगर एक बेटी ब्याह ले तो 3 साल कम से कम
वो दूसरा कोई बच्चा बयाने की सकत नहीं रखती और वो अपनी बेटी को रुखसत करते हैं और उसके बाद दुआ गो रहते हैं। रुखसती के वक्त जो वो आँख से आंसू गिरता है ना माँ बाप के, वो इसलिए नहीं गिरता कि हमने फ़र्ज़ पूरा किया, वो इसलिए गिरता है कि अब गर्म हवा ना आए, अब दुख की वो बात कानों तक ना पहुँचे कि हमारी बेटी के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। और ऐसे में जब वो लड़की उस घर में जाती है तो यकीनन एक अलग जहन की लड़की है। अगर शौहर पढ़ा लिखा है तो वो अनपढ़ है, अगर वो पढ़ी लिखी है शौहर अनपढ़ है, तो इख्तलाफात होते हैं। ऐसे में उस रिश्ते को मजबूत करती है औलाद। जब औलाद पैदा होती है तो जंजीर बन जाती है, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के इख्तलाफात को ढांपना पड़ता है, गाड़ी का पहिया बनना पड़ता है, एक दूसरे का लिबास बनना पड़ता है, एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करना पड़ता है। और अगर एक दूसरे पर शक होता है, किरदार का शक होता है, बदकिरदारी में शौहर बीवी को देख लेता है या बीवी शौहर को देख लेती है, बहुत सारे मामलात में शौहर अक्सर बीवियां माफ़ ही करती हैं, लेकिन अगर शौहर देख लेता है, पहली बात तो क्या पहली ख़ता पे माफ़ी नहीं होनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। और अगर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है तो दीन ने रास्ता दिया है खुला का, तलाक का, आप उसे रखिए मत। जिनके घर से लेके आए हैं वैसे ही उनके घर तक जाके छोड़ आए। अगर आप नहीं रख सकते, बहुत सारे, अगर आप रखना चाहें तो तरीके बहुत हैं। आप पंचायत बिठा के, घर वालों को इकट्ठा करके, पहले लहदगी में समझा के, अगर तमाम हरबों के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो वापसी का रास्ता तो है ना। अगर उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते तो दारुल अमान है ना, कहीं भी भेज दीजिए। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप सुर्ख जोड़े में उसे ब्याह कर लाएं और उसके बाद उसको मारें, पीटें, उसकी इज़्ज़त पे उंगलियां उठाएं। बात सच भी है तो वो इज़्ज़त उस लड़की की नहीं, सिर्फ उससे जुड़े उसके भाई की भी है, उसकी माँ की भी है, उसकी उन बहनों की भी है जिनकी शादी अभी होनी है या हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। या ये इज़्ज़त उस ख़ानदान की भी जो है जो लड़की से पीछे मामू के रिश्ते में, खाला के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में, मुख्तलिफ रिश्तों में जुड़ा हुआ है। उस एक की गलती की सज़ा अब बदचलनी का ढंडोरा पीट कर उन तमाम लोगों को क्यों दे रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ है, आपने ढंडोरा पीट ही लिया है सबके सामने, तो आपके पास क्या अल्लाह ने अपने नबियों को किसी को कत्ल करने के लिए गुंजाइश दी थी? क्योंकि हम तो उनकी खाक बराबर भी नहीं है ना। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा करामात अंबिया को अता की थी। हमारे लिए तो जब दीन हम तक पहुंचा आखिरी नबी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। जैसे कि नबी ने 11 शादियां की, 4 से ज़ायद शादियां की, लेकिन हम मुसलमानों के लिए 4 पर लाकर बात को ख़त्म किया गया। इसलिए बहुत सारी एक्सेप्शंस जो थी वो तो अंबिया के लिए थी, लेकिन कत्ल की इजाज़त तो उनको भी नहीं थी। तो आप किस दीन के तहत, किस इखलाकियात के तहत, किस कानून के तहत एक जीती जागती औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं और फिर मर्दानगी झाड़ते हैं? और फिर ऐसी मर्दानगी कि कत्ल करने के बाद आप कहते हैं डकैती हो गई, वो भाग गई थी, वहाँ से डेड बॉडी मिली थी, नहर में फेंक दी, किसने मार के फेंकी होगी? ये तो फिर कानूनी महारत है कि बात सामने कैसे आती है। और उसके बाद फिर प्रेशराइज किया जाता है उस फैमिली को कि आप रिश्तेदार हैं, माफ़ कर दें। क्या रिश्तेदारों को भी माँ बाप इजाज़त देता है कि वो उनके बच्चे को आकर थप्पड़ मारे? नहीं देता। तो आप कत्ल करने के बाद इजाज़त मांगते हैं कि माफ़ी दे दी जाए। फिर वो बेचारे गरीब प्रेशर में आके, बिरादरी प्रेशर में आके, या अगर बिरादरी के नहीं हैं, इलाके के प्रेशर में आके, इलाके के नहीं हैं, तो बहुत सारे और मामलात हैं, फाइनेंशियल प्रेशर में आके वो माफ़ कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो एक्सपेंसिव है। वकील की फ़ीस कब तक देंगे? कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे? आखिर हल क्या निकलता है? दे लेके माफ़ कर लें, या हम दे लेके नहीं तो कोई बीच का हल निकाल लें। औलाद क्या करेगी? बाप को भी जेल हो गई, तो बाप ने औलाद का नहीं सोचा कि माँ के बाद क्या हो? ये सवाल मेरा उन तमाम लोगों से है जिनको ऑनर किलिंग में अपनी राय देने के लिए कि हाँ ये ठीक है, उसको सही समझते हैं, या जो ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं या जो उठा चुके हैं। मैं औरत मार्च के ख़िलाफ़ बोली थी, तो मैं औरत के इतना सा हक में तो बोलूँगी कि उसे सांस लेने की इजाज़त है। मैं नहीं कहती कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली तमाम ख़वातीन ठीक हैं, गलत हैं, वो बैनर्स गलत हैं, वो पोस्ट कार्ड गलत हैं।
औरत के अपने फ़राइज़ हैं, लेकिन ये भी गलत है कि एक इंसान को आप कत्ल करें। ये सिर्फ इंसान का कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो प्लीज़ इसे सोचिएगा ज़रूर, मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।